हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के एक नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स का थर्ड टॉपिक एडवर्ब क्लाउज। और आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब क्लाउज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें हैं, पहले वो जान लेते हैं, फिर उसके आगे थोड़ा सा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडवर्ब क्लाउज है क्या। तो हम लोग बताएंगे कि एडवर्ब की भांति, ठीक है, क्या बोलेंगे, एडवर्ब की भांति या का एडवर्ब की भांति कार्य करने वाला क्लाउज एडवर्ब क्लाउज कहलाता है। एडवर्ब क्लाउज कहलाता है। ठीक है, एडवर्ब की तरह या एडवर्ब की भांति कार्य करने वाला क्लाउज एडवर्ब क्लाउज कहलाता है। ठीक है, अब एडवर्ब तो हमें क्लाउज समझ में आ गया, लेकिन अब एडवर्ब कितने प्रकार का होता है तो बोले, यहां पे लगाएंगे एक नोट, लिखेंगे एडवर्ब 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? एडवर्ब 9 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब 9 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका, बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा बोलेंगे हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरा एडवर्ब ऑफ रीजन। चौथा एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। पांचवा एडवर्ब ऑफ कंडीशन। छठवां एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। फिर आएगा आपका एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। फिर आता है आपका एडवर्ब ऑफ पर्पस। और लास्ट आपका आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये आपके 9 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। कौन कौन से? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब ऑफ पर्पस और एडवर्ब ऑफ मैनर। ये आपके कुछ 9 प्रकार के आपके एडवर्ब हो गए। अब इसका मतलब यहां पे जानते हैं। इसका मतलब होता है समय के लिए ये होगा, ये जो होगा स्थान के लिए होगा, समय के लिए, स्थान के लिए, ठीक है, रीजन मीन्स कारण के लिए, कारण के लिए, और कंपैरिजन में लिखेंगे हम लोग तुलना के लिए। फिर उसका कंडीशन में आता है शर्त के लिए। फिर उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, मतलब विरोध के लिए या अंतर के लिए, विरोध के लिए। रिजल्ट में आता है आपका परिणाम के लिए। फिर पर्पस आता है उद्देश्य। उद्देश्य के लिए। और आपका लास्ट आता है तौर तरीके के लिए। तौर तरीके के लिए। ये सबके अर्थ हो गए। मतलब यहां पे अगर समय के लिए अगर है, समय का भाव है वहां पे, तो वहां पे हम लगाएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर स्थान के लिए अगर स्थान का बोध हो रहा है तो वहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाएंगे। कारण का बोध हो रहा है तो एडवर्ब ऑफ रीजन लगाएंगे। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा तुलना का अगर बोध हो रहा है तो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन लगाएंगे। अगर शर्त का बोध हो रहा है तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन लगाएंगे। अगर विरोध का भाव हो रहा है या बोध हो रहा है तो वहां पे एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट लगाएंगे।
अगर परिणाम का बोध हो रहा है तो एडवर्ब ऑफ रिजल्ट लगाएंगे, और अगर उद्देश्य का बोध हो रहा है तो एडवर्ब ऑफ पर्पस लगाएंगे, और लास्ट आता है तुम्हारे यदि तौर तरीके का बोध हो रहा है तो वहां पे एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे सोइंग रीजन, सोइंग जैसे टाइम, सब में सोइंग शब्द जोड़ना है, सोइंग टाइम, बात वही लिखी हुई है। इसमें लिखेंगे हम लोग सोइंग प्लेस, इसमें लिखेंगे सोइंग रीजन, इसमें लिखेंगे सोइंग कंपैरिजन, इसमें लिखेंगे सोइंग कंडीशन, फिर इसमें लिखेंगे सोइंग क्या कंट्रास्ट, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा सोइंग रिजल्ट, फिर उसके बाद आएगा सोइंग पर्पस, और लास्ट है आपका सोइंग कौन सा मैनर। ठीक है, ये आपके हो गए। ये कुछ बेसिक था आपका एडवर्ब क्लाउज के अंतर्गत। एडवर्ब क्लाउज किसे कहते हैं तो बोलेंगे एडवर्ब की तरह या एडवर्ब की भांति कार्य करने वाले क्लाउज को एडवर्ब क्लाउज कहते हैं। ये एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं तो बोलेंगे एडवर्ब 9 प्रकार के होते हैं। ये आपके सामने 9 प्रकार पूरे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखना, आपका कॉन्सेप्ट लिख लीजिए यहां पे। कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे, जब भी सोइंग शब्द मिल जाए, देखो हम यहां पे सब में सोइंग शब्द लिख दिया है। ठीक, तो याद रखना अगर कंजक्शन यूज करना है हमको, एडवर्ब क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज से कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो V1 और V2 और V2 को दोहराना है। ठीक है, क्या लिखेंगे V1 और V2 को दोहराना है। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, तथा अर्थ निकालते हुए कंजक्शन लगाना है, कंजक्शन लगाना है। ये याद करना है आपको। ये आपका कॉन्सेप्ट है कि जब भी एडवर्ब क्लाउज, समझिए इसका मतलब, ये कॉन्सेप्ट हमने क्यों कहा और क्यों डाला, तो एडवर्ब क्लाउज से अगर आपको मान लीजिए कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने नाउन क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज में हमने कोई ना कोई पहचान बताई है, लेकिन अगर मान लेना अगर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कोई सेंटेंस आ जाए और उसमें पहचान ना लिखी हो, बिना पहचान का कोई सेंटेंस आ जाए और कह दे कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो माइंड में ले आना एडवर्ब क्लाउज। कौन सा क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। और एडवर्ब क्लाउज में ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, कभी गलती नहीं करोगे। क्या है कॉन्सेप्ट, एडवर्ब क्लाउज से अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो V1 और V2, V1 मींस यहां पे बोलेंगे, V1 का मतलब है वर्ब। क्या है मतलब, वर्ब फर्स्ट, 2 वर्ब होती है ना, 2 सेंटेंस 2 वर्ब होंगी, तो वर्ब फर्स्ट और वर्ब सेकंड को दोहराना है, मतलब बार बार उसको कहना है, और उसके बाद में कहना है, और कह रहा तथा अर्थ निकालते हुए कंजक्शन लगाना है। आप कहते हुए आपको क्या करना है, कंजक्शन को यूज करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय अगर कोई बिना पहचान का सेंटेंस आया है तो माइंड में याद रखना कि आपका कौन सा बनेगा, ठीक है, एडवर्ब क्लाउज। और एडवर्ब क्लाउज में आपको दोनों जो वर्ब आएंगी V1 या V2, उन दोनों वर्बों को आप बार बार रिपीट करिए, और रिपीट करने के बाद उनका अर्थ निकालिए, और अर्थ निकालने के बाद कंजक्शन ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम लोग एडवर्ब क्लाउज से बना रहे होंगे, तो एडवर्ब क्लाउज के कंजक्शन आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप ठीक से नहीं कर पाओगे। तो ये था बेसिक, और बेसिक में अब हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं नियम की ओर। तो आपका पहला आप लोग डालेंगे हेडिंग कौन सी, बोलो, एडवर्ब ऑफ टाइम।
अब हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब टाइम वाले जो कंजक्शन होते हैं उनका प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो हम लोग आगे देख लेते हैं। तब तक के लिए इसका आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए, तो अब हम लोग पहली हेडिंग पढ़ेंगे, कौन सी? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये आपकी पहली हेडिंग है, मान लीजिएगा। ठीक, अब एडवर्ब ऑफ टाइम समय के लिए होता है और शोइंग टाइम, ये सब दोनों हर एक चीज हमने लिख दी है। अब इसके कंजक्शन देखिए कि एडवर्ब ऑफ टाइम में कंजक्शन कौन कौन से हैं। हमने स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि सी फॉर कॉम्प्लेक्स और सी फॉर कंजक्शन। तो आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ना है तो कंजक्शन पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे आप कंजक्शन देखिए जरा कौन कौन से हैं टाइम से संबंधित। तो पहला आपका कंजक्शन आता है व्हेन, फिर दूसरा आता है आपका एज सून एज, फिर तीसरा आता है आपका नो सूनर। ठीक है, फिर टिल, फिर कौन सा है? अनटिल। ठीक, हो जाएगा तुम्हारा व्हेन, एज सून एज, नो सूनर, टिल, अनटिल। और आपके और होते हैं जैसे आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, होते तो और भी हैं लेकिन इतने आपके मेन हैं। ठीक है, इनको देखिए जरा। अब व्हेन का मतलब क्या होता है? जब, एज सून एज ज्यों ही। ठीक है, और ये आप देखो एक बात तो यहां से और सीख लीजिएगा आप, इसके बाद अभी हम पढ़ाएंगे आपको ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहां पे नेगेटिव अफर्मेटिव जब बनाने के लिए बोला जाएगा तो ये अगर अब इसको यहां पे देख लीजिए, जब भी अगर असर्टिव में या अफर्मेटिव में एज सून एज लिखा हुआ है तो नेगेटिव बनाते समय नो सूनर कर देना है। अब अगर नो सूनर लिखा हुआ है तो अफर्मेटिव बनाते समय एज सून एज कर देना है। यूज इनका देखिए, अब इसका केवल यूज देख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा इसका यूज अटपटा होता है। तो देखिए यूज पहले लिखेंगे नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस देन। इसमें और इसमें अंतर क्या होता है? बस इतना ही अंतर होता है, इसमें एक दूसरा सेंटेंस कामा से जुड़ जाता है और इसमें दूसरा सेंटेंस जो होता है वो देन से जुड़ता है। तो देन और प्लस यहां पे लिख देंगे सेंटेंस सेकेंड। ये इसका यूज होगा, इस स्ट्रक्चर से आप रख सकते हैं। टिल जब तक कि, अनटिल जब तक कि नहीं, आफ्टर और बिफोर के बाद और के पहले। ठीक है, अब देखो एज सून एज और नो सूनर व्हेन, ये जो होते हैं ना बेटा, ये सब आपस में कैसे होते हैं? बराबर। यहां पे बराबर होंगे। क्यों? ये हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जिस सेंटेंस में व्हेन लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स बनाते समय वहां पे आप एज सून एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, नो सूनर का भी प्रयोग करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ क्या है? कंजक्शन है जो बेहद इंपॉर्टेंट है और ये कंजक्शन आपको माइंड में रखना है। जब भी अगर कोई कहते हैं कि समय का भाव है और बनाइए कॉम्प्लेक्स है, तो टाइम के अभाव में आपको जब समय का भाव हो, बोध हो रहा हो, तो ये कंजक्शन माइंड में आ जाने चाहिए। पहला व्हेन, दूसरा एज सून एज, तीसरा नो सूनर, चौथा टिल, पांचवा अनटिल, छठवां आफ्टर और लास्ट है आपका बिफोर। ये आपके कंजक्शन है। समझ पा रहे हो? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ये अब हम इसका कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो अब इसको हम हटा दे रहे हैं। मेन ये है, अब ये माइंड में रखना। अभी हम बना रहे हैं। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं हम लोग। जैसे हमने बोला आई सा आई स्नैक, फुल स्टॉप, आई रैन अवे, आई रैन अवे। क्या कह रहा है सेंटेंस? कह रहा है पहला आपका सेंटेंस बोला गया आई सा स्नैक और दूसरा है आई रैन अवे। कह रहा है इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए। हमने अभी क्या बताया था? अभी बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा पहले हमने बताया था कि अगर बिना पहचान का सेंटेंस आ जाए, मतलब कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी पहचान ना हो,
तो भैया समझ जाना कि वो एडवर्ब क्लाउज से बनने वाला है। इधर जरा देख के बताइए कोई पहचान आई है क्या? हालांकि सिंपल में ये अलग है, सिंपल भी इसका बनाया जा सकता है, आपने खूब बनाया होगा सिंपल इसका, लेकिन कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो कॉम्प्लेक्स में ऐसी भी कोई भी पहचान हमें नहीं बताई गई है जो ये उस नियम से हम बना सके। तो अभी हमने हाल ही में बताया कि बिना पहचान का यदि सेंटेंस आता है और कह दे कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो आपके माइंड में एक ही टॉपिक आना चाहिए, वो कौन सा? एडवर्ब क्लाउज। ठीक है, अब ये एडवर्ब क्लाउज से बनेगा, 100% श्योर हो गया। ठीक है, अब एडवर्ब क्लाउज से बनाने के लिए अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट को, ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए, जो भी है आप वो समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एडवर्ब क्लाउज से अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, मतलब एडवर्ब क्लाउज से यदि इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो क्या करना है? V1 और V2 को दोहराना है, मतलब रिपीट करना है। रिपीट करने मतलब क्या है? बार बार पढ़ना है इसको। ठीक है, तथा अर्थ निकालते हुए कंजक्शन लगा देना है। तो चलिए इसका हम अर्थ निकालते हुए दोहराते हैं। तो इन दोनों क्रियाओं को हमने पकड़ लिया, इसका मतलब है देखा और इसका मतलब है भगा। हमने क्या कहा? बार बार कहना है। देखो दोहराने का मतलब क्या है? दोहराना है और अर्थ निकालते हुए कंजक्शन लगा देना है। तो चलिए, तो सा मीन्स देखा, रन अवे मीन्स भगा। देखा भगा, देखा भगा, इसका मतलब क्या हुआ? जब देखा तब भगा। देखो भाव निकल के आ रहा है ना, जब देखा तब भगा। क्यों? क्योंकि भैया जब तक वो देखेगा नहीं तब तक भगेगा कहां से? इसका मतलब है जब उसने देखा है तभी भगा है। तो जब भाव आया, अब हम तुमसे पूछ ले क्वेश्चन, कब भगा? तो बोलोगे ना जब देखा था तब भगा था। तो जब आ रहा है, और जब के लिए भी एक हमने कंजक्शन लिखा था, कौन सा? बोलो। हाँ, व्हेन। तो यहां पे लिखेंगे व्हेन, मतलब जब देखा तब भगा। इस वाले में देखा जुड़ रहा है ना जब, तो इसको पूरा नोट कर लेंगे, लिखेंगे व्हेन आई सा आ स्नैक, कामा सेंटेंस सेकेंड, आई रैन अवे। हमने कहा था कि जो जिसमें व्हेन लग सकता है उसमें एज सून एज भी लगा सकते हैं। लगा के देख लीजिए इसमें, तो व्हेन के स्थान पर आपको एज सून एज कर देना है। तो एज सून एज आई सा आई स्नैक, कामा आई रैन अवे। देखो बन गया कि नहीं बन गया? फिर हमने कहा वहां पे आप नो सूनर का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके स्थान पर आप नो सूनर भी लगा सकते हैं। क्या लगा देंगे? नो सूनर। और इसका भी हमने यूज लिखा था, नो सूनर का क्या लिखा था? बोलो। नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब, बेटा इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड निकल के आएगी। बोलो। प्लस सब्जेक्ट मतलब आई, प्लस वर्ब। अब देखो डिड लग गया तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यहां पे आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड मतलब आई स्नैक, यही लिखा था। अब उसके बाद हमने कहा था दूसरा सेंटेंस जोड़ेंगे तो देन से जोड़ेंगे, तो यहां पे लिखेंगे देन और प्लस सेंटेंस सेकेंड, तो आई रैन अवे। देखो हमने तीनों कंजक्शन से बना दिया। इसीलिए हमने कहा था कि जहां पे, और बराबर भी किया था व्हेन, एज सुन एज और नो सूनर को। हमने कहा था कि जहां पे व्हेन लगेगा वहां पे एज सुन एज भी लगेगा और वहीं पे आपका नो सूनर लगेगा। आ रहा समझ में? तो क्या बनेगा तुम्हारा? व्हेन आई सा स्नैक आई रैन अवे, या एज सुन एज आई सा स्नैक आई रैन अवे, या नो सूनर डिड आई सी आई स्नैक देन आई रैन अवे। आ रहा है समझ में? तो हमने क्या बताया कॉन्सेप्ट कि एडवर्ब क्लाउज से यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो क्या करना है? हमको V1 और V2 को दोहराना है और दोहराते हुए अर्थ निकाल के उसको कंजक्शन दे देना है। कैसे दोहराए थे हमने अभी देखे? देखा भगा, देखा भगा। अर्थ देखो, माइंड में कंजक्शन भी रखना है, ऐसा नहीं कि बोलते चले जाओ, है ना? तो आपको क्या करना है? माइंड में कंजक्शन भी रखना है। देखा भगा, इसका मतलब जब देखा होगा तब भगा ना। तो जब मतलब व्हेन निकल आया बाहर, तो व्हेन आई सा स्नैक आई रैन अवे। आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं फिर। हो गया भैया? चलिए अब आगे देखते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं और फिर हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं इसी का। चलिए देखिए, दूसरा है आपका, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में है अभी सेंटेंस, आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन फुल स्टॉप, आई बॉट टिकट। ये लिखा हुआ सेंटेंस। क्या बोला सेंटेंस हमने? हमने पहला सेंटेंस बोला
आई रीच्ड द स्टेशन, और दूसरा सेंटेंस बोला आई बॉट टिकट। अब कह रहे इनको जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, है ना। तो कॉम्प्लेक्स में हमने कितने नियम पढ़े, कितने टॉपिक हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब, मतलब 3 टॉपिक है। 3 में 2 के हमने 2 टॉपिक ऐसे बताए जिसमें पहचान ही पहचाने थी। तो याद रखना, अगर बिना पहचान का आता है सेंटेंस, हमने अभी बताया था ना कि बिना पहचान का अगर कोई सेंटेंस आता है तो वो याद रखना एडवर्ब क्लॉज से ही बनेगा। अब एडवर्ब क्लॉज का कॉन्सेप्ट क्या लिखा है कि अगर एडवर्ब क्लॉज से कॉम्प्लेक्स बनाना है तो V1 और V2 को दोहराना है। अब क्या करना है फिर, तथा अर्थ निकालते हुए कंजक्शन लगाना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं अपने सेंटेंस पर। क्या लिखा है, आई रीच द स्टेशन आई बॉट टिकट। कह रहा है इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो हमने देखा कि भैया इसमें कोई पहचान तो आई नहीं। जब पहचान नहीं तो हमारा माइंड कहां गया, एडवर्ब क्लॉज के पास। और एडवर्ब क्लॉज क्या कहता है, ये कहता है क्या कि अगर एडवर्ब क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो V1 और V2 को दोहराना है। चलिए V1 V2 दोहराइए। रीच्ड पहुंचा, बॉट खरीदा, पहुंचा खरीदा, जब पहुंचा तब खरीदा ना, जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक खरीदेगा नहीं। इसका मतलब है जब पहुंचा तब खरीदा। बोलो आया, देखो निकल आया ना, जब पहुंचा तब खरीदा। कोई दिक्कत, देखो वही अर्थ निकालते हुए जोड़ दिया कंजक्शन। तो यहां पे देखो बेटा, जब पहुंचा इस वाले में जुड़ रहा, तो यहां पे वैन लगाएंगे तो बनेगा आपका वैन आई रीच्ड द स्टेशन, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक, और उसके बाद में क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे और यहां पे लिख देंगे सेंटेंस सेकेंड, आई बॉट टिकट, आई बॉट टिकट। आ रहा है समझ में, क्या बनेगा, व्हेन आई रीच द स्टेशन आई बॉट टिकट। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं, एडवर्ब ऑफ, अभी ये टाइम था पहला, अब दूसरा आपका आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कौन सा आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलिए अब दूसरा आपका नंबर आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, क्या लिखा था हमने, स्थान के लिए, है ना, और क्या लिखा था, बोलते जाओ, शोइंग प्लेस। आप लोग बोला करें, बोलते रहिए। अब मान लीजिए अब ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के लिखते जाओ और बोलते जाओ, ठीक है। चलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान के लिए, शोइंग प्लेस। चलिए तो अब इसमें खैर पहचान है, इसको बता दे रहे क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा है प्लेस से संबंधित एडजेक्टिव क्लॉज में, तो वही पहचान यहाँ पे हम लेने वाले हैं। अगर ये नया होता कोई तो हम ना बताते, ये प्लेस वाला ही आप एडजेक्टिव क्लॉज में वेयर का प्रयोग किए हो कि नहीं किए हो। अगर किसी ने एडजेक्टिव क्लॉज ना देखा हो तो वो जाकर के चैनल में अब देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे सबसे पहले इसका हम कंजक्शन देखते हैं। तो कंजक्शन आपका आएगा, पहला कंजक्शन है वेयर और दूसरा आएगा वेयर एवर, वेयर एवर। इसका मतलब होता है जहां, क्या होता है, और इसका मतलब होता है जहां कहीं, जहां कहीं। ये 2 कंजक्शन है आपके। पहला कंजक्शन आपका कौन सा है, वेयर, और दूसरा कंजक्शन कौन सा है, वेयर एवर। ये 2 कंजक्शन है। अब इन 2 कंजक्शन का सहारा लेकर के हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, और वो भी, अब देखो ये वेयर तो आपने पढ़ा है एडजेक्टिव क्लॉज में, ये नहीं पढ़ा है, तो चलिए हम लोग दोनों को देखते हैं। तो वेयर का प्रयोग कब करेंगे, तो वेयर का प्रयोग करने के लिए आपको हम पहचान दे रहे हैं। हालांकि जो आपने एडजेक्टिव क्लॉज में पढ़ा था, क्या कि हमने कहा था प्लेस, हेयर, देयर। अगर प्लेस, हेयर, देयर अगर आ जाए तो वहां पे वेयर लगा देना, यही तो हमने बताया था ना एडजेक्टिव क्लॉज में। बोलो ठीक। चलिए अब वेयर एवर हमने नहीं बताया था, तो वो हम लोग यहां पे देख लेंगे। तो वेयर एवर का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, तो इसका भी देख लीजिएगा, पहचान और प्रयोग। तो पहचान हम लोग देखेंगे तो बोलेंगे किसी एक सेंटेंस में, सेंटेंस फर्स्ट एंड सेंटेंस सेकेंड, किसी एक सेंटेंस में एवरीवेयर आया होगा। क्या आया होगा, बोलो, एवरीवेयर आया होगा।
ठीक है, देखो वेयर वाला तो भैया पढ़ चुके हो, उसकी हमने पहचान आपको एडजेक्टिव क्लॉज में बता रखी है। क्या बताया था कि किसी एक सेंटेंस में प्लेस, हेयर, देयर ये आया होगा। प्लेस तो हो सकता है दोनों सेंटेंस में आ जाए, लेकिन हेयर और देयर किसी एक ही सेंटेंस में आया होगा, तो ये हो गया तुम्हारा वेयर का प्रयोग। लेकिन ये हमने नहीं बताया था, तो अब ये यहां पे पढ़ लेंगे हम लोग कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो बोलेंगे किसी एक सेंटेंस में एवरीवेयर आया होगा। बोलो कोई दिक्कत? चलिए, अब इसका तो हमने स्ट्रक्चर बताया था एडजेक्टिव क्लॉज में, कल की क्लास में ही हमने बताया। अभी क्या बताया था? बोलो कि सेंटेंस वो पहले लिखेंगे जिसमें फिक्स पहचान आई हो। अब फिक्स पहचान समझ गए होंगे, जिसने देखा है वीडियो वो आप लोग समझ गए होंगे कि फिक्स पहचान क्या है, और जिसने नहीं देखा है वो जा करके देखे और समझे कि फिक्स पहचान क्या है। ठीक है, तो हमने बताया था फिक्स पहचान जिसमें आर्टिकल लगा हो जिस पहचान से पहले, उसको हम फिक्स पहचान कहते हैं। ए एंड दा, जिसमें दा लगा है तो हम पहले उसको प्राथमिकता देंगे, अगर दा नहीं लगा ए एन लगा तो फिर हम उसको प्राथमिकता देंगे। क्लियर बात? देकर ए एन भी आया और दा आया है तो किसको उठाएंगे? तो दा वाले को उठाएंगे। कोई दिक्कत? अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना? तो लिखेंगे सेंटेंस, ठीक, सेंटेंस और ब्रैकेट में लिखेंगे जिसमें एवरीवेयर आया हो, आया हो। हमको सेंटेंस पहले वो लिखना है जिसमें ये पहचान मतलब एवरीवेयर आई हो, हम वो सेंटेंस यहां पे पहले लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में प्लस आपको वेयर एवर लिख देना है। क्या लिख देना है? वेयर एवर लिख देना है। और उसके बाद में आपका सेंटेंस सेकेंड। याद रखना कंजक्शन से संबंधित, लिखा था हमने कल की क्लास में कि कंजक्शन से संबंधित पहचान नहीं होनी चाहिए, पहचान नहीं होनी चाहिए। ये हमने कल के क्लास में आपको बताया था। याद रखना जब कभी भी कंजक्शन लगाना, उस कंजक्शन के बाद में जो कंजक्शन लगा है, जैसे ये लग गया, इसके बाद जो सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस में आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए, उससे संबंधित पहचान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका तो हमने स्ट्रक्चर बता रखा है। अब देखो बेटा, वेयर या एवरीवेयर जो होता है इसको हम बाद में क्या करेंगे? हटा देंगे। देखो इसको भी हम हटा देते हैं, जो चीज हटती है वो हटेगी, हम बता देंगे आपको बिल्कुल भी। अब यहां पे देखिए एवरीवेयर को हम जब कभी भी रखेंगे, जैसे यहां पे बताया हमने, तो ये एवरीवेयर नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। मतलब इधर भी एवरीवेयर भी हटेगा और इधर कंजक्शन से संबंधित पहचान भी नहीं होनी चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं। हो गया भैया? चलिए हम ये चीज, ठीक है, रोक रहे हैं क्योंकि ये नया स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके हो तो इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट आपका साइड में लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे हमने लिखा नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, मैनी प्लेसेस। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस उसी में है ही वॉज वेलकम्ड, ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस और ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर। हे देखो जरा इधर, क्या आया है बेटा? एवरीवेयर। अब हमने कहा किसी एक सेंटेंस में यदि एवरीवेयर आ जाता है तो स्ट्रक्चर क्या कहता है? सेंटेंस जिसमें एवरीवेयर आया हो। इसमें एवरीवेयर आया है, इस सेंटेंस को इधर लाएंगे। ठीक, चलो ले आओ। अब देखो ही किसके लिए आया है? नेहरू के लिए। नियम हमारा होता है पहले नाउन बाद में प्रोनाउन। तो अब इसको लिख रहे हैं, लेकिन अभी तो प्रोनाउन है, पहले हम नाउन लिखेंगे। तो ही की जगह पे कौन आ जाएगा? नेहरू। तो यहां पे लिखेंगे नेहरू वाज वेलकम्ड, नेहरू वाज वेलकम्ड। हो गया।
अब हमने कहा ना एवरीवेयर को हटा देते हैं, एवरीवेयर हट गया ना, बोलो कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या लिखा है, वेयर एवर, लगाओ कंजक्शन, वेयर एवर। अब उसके बाद कह रहा है सेंटेंस सेकंड, इसमें कंजक्शन से संबंधित पहचान नहीं होनी चाहिए। अब चलो सेंटेंस सेकंड बेटा यही है। अब देखो नेहरू लिख चुके हैं, तो अब इसकी जगह पे ही कर दें, तो यहां पे लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे वेंट। अब देखो प्लेस जो आया इस पहचान से कंजक्शन से संबंधित है कि नहीं है, भाई ये भी प्लेस के लिए लगता है और ये ऑलरेडी प्लेस है, इसका मतलब ये हटेगा, और जब ये हटेगा तो ये ऑटोमेटिक हटेगा, ये भी हट जाएगा कि नहीं, मतलब इतना ही बचेगा तुम्हारा ही वेंट। ठीक, बोलो आया समझ में, क्या बनेगा तुम्हारा, नेहरू वाज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सेंटेंस। यू हैव पुट, you have put my watch at a place, full stop। you have put my watch at a place, show me the place, show me the place। ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स बनाइए। अब इसको हटा दिया जाए, चलिए बोलो क्या बनेगा। तो पहचान देखते हैं, देखो प्लेस शब्द आ गया, और प्लेस के लिए हमने एडजेक्टिव क्लॉज में क्या बताया था, वेयर का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि सर वेयर में अब सेंटेंस उल्टा होगा कि सीधा, तो उसमें हमने कहा था जिसमें फिक्स पहचान आई हो वो वाला हम आगे उठा के लाएंगे। तो बात आती है फिक्स पहचान क्या है, अभी हमने बताया कि जिस पहचान से पहले आर्टिकल लग जाए वो फिक्स पहचान होती है। तो बात आती है सर इसमें भी आर्टिकल है और इसमें भी आर्टिकल है, देखो ये आर्टिकल है कि नहीं, तो बात है सर कौन सा उठाएं, तो हमने कहा था यदि दोनों में आर्टिकल लगा तो जिसमें दा लगा हो उस वाले को पहले उठाते हैं, ये तो कहा था हमने, उठा लो इस वाले को। तो लिखेंगे शो मी द प्लेस, शो मी द प्लेस। ठीक, अब उसके बाद में प्लस वेयर प्लस सेंटेंस सेकेंड या शेष सेंटेंस, तो ये वाला पूरा लिखेंगे तो बन जाएगा आपका यू हैव पुट माई वॉच। हमने कहा था देखो सामने लिखा हुआ है, ये हर जगह लागू होता है, कंजक्शन से संबंधित पहचान नहीं होनी चाहिए, तो वेयर से संबंधित प्लेस आया था, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपका इतना बनेगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा, शो मी द प्लेस वेयर यू हैव पुट माई वॉच। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी ही, क्योंकि अगर इसके आगे पढ़ाएंगे तो आपका वीडियो जो होगा वो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे का हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट भी किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्लास समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।